नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। आयुर्वेद के बारे में आप कितना जानते हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वात, पित्त और कफ ये तीन नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन तीनों दोषों का यानी वात, पित्त और कफ का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक दोष कम या ज़्यादा हो जाता है तो वही हमारी बीमारियों का कारण बनता है। तो इसका मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम इन तीनों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे ये तीनों दोष बैलेंस में रहें और हम स्वस्थ रह सकें। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही सरल बात बताई है। श्लोक में कहा गया है, आहारं पचति वह्निर्दोषानाहार वर्जितः धातून् क्षीणेषु दोषेषु जीवितं देह संशयात्। श्लोक में जो वह्नि शब्द कहा गया है उसका अर्थ है अग्नि यानी ऊष्मा, जो हमारे शरीर में खाए गए भोजन को ठीक से पचाती है, यानी जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उसी को हमारे शरीर में अग्नि का नाम दिया जाता है आयुर्वेद के अनुसार। तो श्लोक में कहा गया है कि इस अग्नि का काम है सबसे पहले भोजन को पचाना, और जब वो पूरा भोजन पचा चुकी होती है तब उस अग्नि का दूसरा काम है दोषों को पचाना, यानी दिन भर में वात, पित्त, कफ, खास करके कफ और पित्त जितने भी मात्रा में बढ़े हैं, अगर हमारा भोजन पचने के बाद थोड़ी देर के लिए हम उपवास रख लें तो वो बढ़े हुए दोष भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि दिन भर में कई बार हमें नहीं पता चल पाता कि हम खान पान और रहन सहन में क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसी की वजह से अक्सर हमारे ये दोष बढ़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए, आयुर्वेद ने कितना सरल उपाय हमें दे दिया है कि इन वात, पित्त और कफ को बैलेंस में करने के लिए हमें डेली उपवास रखना है। कब तक उपवास रखना है? जब तक हमें तेज़ भूख और प्यास ना लगने लगे, यानी असहनीय भूख। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें समय पर भोजन नहीं मिल पाता तो हमें बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है, और हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको करना अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, बार बार हमारा ध्यान खाने की तरफ जाता है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, ऐसा अक्सर हम बोलते हैं। तो जब हमें असहनीय भूख और प्यास लगने लगे उसका मतलब ही यही है कि हमारे शरीर की जो अग्नि थी उसने पहले भोजन को पचाया, और भोजन को पचा के अब वो बढ़े हुए दोषों को भी सम मात्रा में कर चुकी है, यानी बैलेंस में ला चुकी है। अब भोजन करने का बिल्कुल सही समय है। इसीलिए आयुर्वेद में काल भोजन की बात करी गई है। काल भोजन यानी समय पर भोजन करना। समय पर भोजन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सुबह 9 बजे, दिन में 1 बजे और रात को 7 या 8 बजे डेली एक फ़िक्स टाइम पर भोजन करें। काल का मतलब है समय आने पर। किसका समय आने पर? असहनीय भूख और प्यास जब लगने लगे उस समय के आने पर भोजन करना। और ये हर दिन अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए भी अलग अलग हो सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके लिए 2 तरीक़ों से भोजन करने का निर्देश किया गया है। दिन में 1 बार भोजन करें या फिर दिन में 2 बार भोजन करें। जब हम ऐसा करते हैं तो 2 भोजन के पचने के लिए पूरा गैप मिलता है, और ना सिर्फ भोजन बल्कि बढ़े हुए दोष भी पचते हैं, हमें असहनीय भूख और प्यास लगती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, गैस बनना, पेट फूलना जैसी कोई भी समस्या नहीं रहती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वही हमारे लिए भोजन करने का सही समय है। तो दिन में 1 बार 10 से 11 बजे के आसपास जब बहुत अच्छी भूख लग जाए तब भोजन करें, और दूसरी बार उसके 6 से 8 घंटे के बाद जब फिर से बहुत अच्छी भूख लग जाए तब भोजन करें। या फिर दिन में 1 बार अगर आप भोजन करते हैं तो दूसरी बार भूख लगने पर दूध या फलों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं
तो हमारे बढ़े हुए दोष फिर से बैलेंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी आपको भूख महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कुछ फिक्स टाइम आप अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 7 बजे जूस पीना है, 9 बजे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, 11 बजे सलाद लेना है, ऐसा करने से हमारे शरीर में दोष इकट्ठे होते रहते हैं और कुछ समय बाद कोई बड़ी बीमारी से हम पीड़ित हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मानिए हम कोई बर्तन लें और उसमें हम खाना परोसकर रोज़ खाते हों, तो हम क्या करते हैं, डेली उस बर्तन को साफ़ करते हैं। मानिए अगर हम ऐसा ना करें, यानी आज का भोजन किया दिन का और फिर शाम को भी बिना साफ़ किए हुए उसी बर्तन में हम फिर से भोजन कर लें, अगले दिन फिर से भोजन कर लें, तो क्या होगा, वो बर्तन बहुत ही गंदा हो जाएगा और उसकी वजह से हम बीमार भी हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। एक बार जब हम भोजन कर चुके हों, उसके बाद हमें वेट करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जब तक कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छे से क्लीन ना हो जाए, साफ़ ना हो जाए, यानी वो खाया गया भोजन पूरा ना पच जाए और पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए, वहाँ पर स्वच्छता आ जाए, यानी चिपचिपापन हट जाए, दोष तीनों बैलेंस में हो। अगर ऐसा करने के बाद दूसरा भोजन करेंगे तो वो भोजन बिल्कुल भी हमारे शरीर में दोषों को नहीं बढ़ाएगा और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, एक बार भोजन किया, उसके बाद हमने पूरा वेट नहीं किया, 3 या 4 घंटे बाद जो भी हमने अपने लिए टाइम फिक्स किया था उसके ऊपर दूसरा भोजन किया, तो पहला पका हुआ या अध पका भोजन जब दूसरे नए भोजन के साथ मिलेगा तो अब वो बहुत अच्छे से नहीं पच पाएगा और धीरे धीरे हमारे शरीर में दोषों को बढ़ाएगा, रोगों को पैदा करेगा। तो आयुर्वेद ने कितनी सरलता से बहुत ही आसान बात कह दी कि अगर आपको अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस में करना है तो सबसे पहली बात जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है वो ये कि काल भोजन। जब तक आपको असहनीय भूख और प्यास ना लगे, शरीर में हल्कापन महसूस ना हो, आपका पेट बिल्कुल ठीक ना हो, तब तक आप बिल्कुल भी दूसरा भोजन ना करें। आहार को पचने का समय दें और फिर बढ़े हुए दोषों को भी पचने का समय दें। हाँ, श्लोक में आगे कहा गया कि दोषों के भी पच जाने के बाद, यानी असहनीय भूख लग जाने के बाद भी अगर आप भूखे रहते हैं तो अब आपके शरीर की धातुओं को वो अग्नि पचाना शुरू कर देगी, यानी अब इसके बाद उपवास करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से हमारे शरीर की धातुएं कम होने लगेंगी, शरीर में कमज़ोरी आने लगेगी, वेट कम होने लगेगा। तो इसलिए समय पर भोजन करें, ना तो असहनीय भूख लगने से पहले और ना ही भूख को मार के जब समय बीत चुका हो उसके बाद भोजन करें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से तेज़ भूख लगने के बाद भी हम भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में अलग से नियम बताए गए हैं ताकि जो हमारी अग्नि है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम फिर से स्टिमुलेट कर सकें। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।